इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का हर सोमवार अपने आप में अनूठा होता है और विशेष होता है। आज सावन का अंतिम सोमवार है। इसके बाद आपको सावन के सोमवार का ये अच्छा अवसर पूरे एक साल के बाद ही प्राप्त हो पाएगा। तो सावन के अंतिम सोमवार पर ऐसा क्या करें जिसका विशेष फायदा हमें जीवन में प्राप्त हो सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सावन के अंतिम सोमवार पर कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। बात करेंगे कि भगवान शिव आपकी हर मनोकामना कैसे पूरी करेंगे और ये भी बताएंगे कि आज सावन के अंतिम सोमवार पर प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास भगवान शिव को क्या अर्पित किया जाए जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। तो सावन का अंतिम सोमवार है, अंतिम अवसर है आपके पास सावन का लाभ लेने का, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी राशि के हिसाब से हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह के 7:45 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देखकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120480733। अब ये जानते हैं कि सावन का जो अंतिम सोमवार है आज, इसका विशेष महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए सावन के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो पूरा सावन ही शिव पूजन के लिए अच्छा है, लेकिन सावन के सोमवार को बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल तथा बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं और सावन के सोमवार को विशेष तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार जो आज है, वो इस साल शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर है। इसलिए आपको अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज अंतिम प्रयास जरूर करना चाहिए। आज विशेष रूप से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और अगर आप सावन के अंतिम सोमवार पर थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, कोई विशेष प्रयोग करते हैं, तो कम से कम आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामना पूरी हो सकेगी। अंतिम सोमवार जो है ये बहुत अच्छे संयोगों में बन रहा है, जिसके कारण हर तरह की कामनाएं पूरी की जा सकेंगी। स्थितियां बहुत ही विशिष्ट बन रही हैं सावन के अंतिम सोमवार पर। इसलिए ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि अगर आप सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा उपासना करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं आपके राशि के हिसाब से
कि सावन के अंतिम सोमवार पर क्या करना चाहिए, क्या उपाय करेंगे। पहले बता दूं कि जो भी उपाय है वो शाम को किए जाएंगे, प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में, लगभग शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में। मेष राशि की बात करें, मेष राशि के लोग जो भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, इसके लिए आज भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करेंगे। याद रखिए, बिना जल के शिव जी की पूजा नहीं होती, इसलिए पंचामृत अर्पित करने के बाद जल भी अर्पित करेंगे। वृषभ राशि के लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए 1 लोटे जल में 1 चम्मच या आधा चम्मच दूध मिलाएंगे और ये जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे, आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। मिथुन राशि, आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे और अगर आप 9 बेलपत्र अर्पित करें तो बहुत ही सुंदर होगा। 9 बेलपत्र अर्पित करें, उसके बाद जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण हो जाए। कर्क राशि, आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव को शक्कर अर्पित करेंगे। थोड़ा सा शक्कर हाथ में लेके शिवलिंग पर दोनों तरफ से लगा देंगे और इसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर गिराएंगे। इससे आपकी मनोकामनाएं आसानी से पूरी होंगी। सिंह राशि, आज के दिन आप शिवलिंग पर गन्ने का रस, जिसको इक्षु रस भी कहते हैं, ये आप अर्पित करेंगे। उसके बाद जल की धारा चढ़ाएंगे। ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम समस्याएं, तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी को वनस्पतियां चढ़ाएं, यानी पौधे चढ़ाएं। अब पौधे क्या चढ़ेंगे शिव जी को? भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूर्वा, ये सब वनस्पतियां भगवान शिव को चढ़ती हैं। ये सब वनस्पतियां भगवान शिव को आपको अर्पित करनी है और इसके बाद आपको जल भी अर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुला राशि, भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करें। सफेद चंदन लेके दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएं और उसके बाद पतली सी जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पहले तो आप जरा सा दूध, 1 चम्मच, आधा चम्मच दूध शिवलिंग पर अर्पित करें और उसके बाद जल अर्पित करें। और जल अर्पित करने के बाद ये प्रार्थना करें कि जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण हो जाए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धनु राशि, भगवान शिव को केसर और जल अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा केसर आप शिवलिंग पर समर्पित करें, उसके बाद जल की धारा अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, क्योंकि धनु वालों के जीवन में इस समय उथल पुथल बहुत है। और साथ ही जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करवाने की प्रार्थना करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मकर राशि, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा, उसमें चुटकी भर काला तिल डालिएगा और ये जल आप शिवलिंग पर समर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। खास तौर से रोजगार की जो दिक्कतें हैं, रोजगार से संबंधित जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करना है आपको और पंचामृत अर्पित करने के बाद आपको जल भी अर्पित करना है। और ऐसा करने के बाद अगर आप प्रार्थना करेंगे, जो भी आपके जीवन में समस्या है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। मीन राशि, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुश का जल, इसको कुशोदक कहते हैं,
जल में कुश रख डाल करके कम से कम 1 घंटे 2 घंटे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद उस जल को शिवलिंग पर समर्पित करिए और जो मनोकामना आपकी है, खासतौर से आजकल आपकी मनोकामना है करियर की, तो जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सावन के अंतिम सोमवार पर प्रदोष काल में आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, 2 काम जरूर करिएगा। कुछ कर पाए या ना कर पाए, शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करिए और उसके बाद 1 मुट्ठी घी का दीपक शिव मंदिर में जला करके प्रार्थना जरूर करिएगा। सावन के सोमवार पर शिव मंदिर में घी का दीपक जला करके प्रार्थना करने से 2 बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। एक रोजगार की समस्याएं और दूसरा धन की समस्याएं। तो ये काम आपको जरूर करना है ताकि आपकी मुश्किलें हल हो सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव की पूजा करने के तरीके क्या हैं, किन तरीकों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको सावन के अंतिम सोमवार की महिमा बता रहे थे। इस समय सरिता जी जुड़ रही हैं हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से, उनसे बात करते हैं। सरिता जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। हम अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उनके मतलब राशि में कोई दोष तो नहीं है, ये जन्म तिथि है उनका और निवारण क्या होगा सर उसको बताइएगा। जन्म तारीख बताइए जी। 17/8/90 और समय बताइए। 9:58 सुबह, असम डिब्रूगढ़। जन्म हुआ है आसाम में डिब्रूगढ़ में जी। उनका राशि और आप ये जानना चाहती हैं कि बिटिया के जीवन में कोई समस्या तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है? जी, उनकी शादी नहीं हुई है, अभी 30-31 साल के होने को हो गई है, तो उनके कोई दोष तो नहीं है, और है भी तो उसका निवारण क्या है ये बताइए पंडित जी कृपा करके। कुंडली आपकी बेटी की तुला लग्न की बनती है और आपकी बेटी की जो राशि बनती है वो मिथुन राशि है। महादशा आपकी बेटी की इस समय शनि की चल रही है और अंतरदशा शनि में चंद्र की अभी शुरू हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी बिटिया के विवाह का समय इस समय चल रहा है और इस समय कोशिश की जाए तो आपकी बेटी की शादी निश्चित रूप से हो सकती है। हालांकि मुझे ज़्यादातर लगता है कि 2022 के शुरुआत में शादी इनकी हो पाएगी। कुंडली में कोई खास ऐसा दोष तो नहीं दिखता, लेकिन 2 चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक तो कुंडली मांगलिक है, तो बिना कुंडली मिलाए तो शादी कर नहीं सकते, और दूसरी बात इस कुंडली में ये है कि चंद्रमा शनि के साथ शनि के समानांतर बैठा हुआ है। एक तरीके से तो चंद्रमा शनि का संबंध इस कुंडली में धन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन दूसरे तरीके से आप ये भी समझ लीजिए कि चंद्रमा शनि का संबंध मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं, मानसिक दिक्कतें पैदा करता है। तो मेंटली इनको दिक्कत ना हो, मानसिक रूप से समस्या ना हो, उसका ध्यान रखें। और जब भी शादी करें कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करें तो इनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, अपनी बिटिया के विवाह के लिए, अच्छे जीवन के लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सावन के अंतिम सोमवार पर हमें किस तरह के उपाय करने चाहिए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जहां तक संभव हो भोजन के साथ जल मत पीजिए। बहुत सारे लोग खाना खाते रहते हैं, बीच बीच भर में लगातार जल पीते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको खाने के बीच में बहुत प्यास लग भी जाती है, जल की बहुत ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो आप 2 घूंट पानी पी सकते हैं बीच में, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लगातार जल पीते रहेंगे और खाना खाते रहेंगे तो इससे आपकी पाचन क्षमता कमज़ोर होगी और यूरिक एसिड जैसी समस्या आपके शरीर में आपको परेशान करेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा धन की हानि से आज बचाव करना है आपको। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज आपको वाद विवाद की नौबत आ सकती है। वाद विवादों से आज के दिन बचना होगा। धन की स्थिति हालांकि कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार में व्यस्त भी रहेंगे और साथ ही साथ संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत का थोड़ा ध्यान अभी भी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अपनी वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण आज बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याओं से बचें। काम में किसी तरह की लापरवाही ना करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। काम में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। करियर में सुधार के योग हैं। धन की तमाम समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृश्चिक राशि, आपके शत्रु और विरोधी इस समय परास्त होंगे। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। करियर में इस समय बड़ा बदलाव हो सकता है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, करियर में लापरवाही न करें। पारिवारिक तनाव इस समय हो सकता है। भगवान शिव को आज जल अर्पित कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी इस समय। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा 80%। मीन राशि,
परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र जी हैं शाहजहांपुर से, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी मेरा जन्म तारीख है 1966। समय बताइए। रात को 8 बजे गुरु जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? अकोदिया मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला? अकोदिया मध्य प्रदेश, शाजापुर जिला है। अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है आपका? अरे गुरु जी मैं आपके जो कान लग गया बहुत बड़ी बात है, मैं धन्य हो गया। और दूसरी बात यह है कि मेरे को हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है गुरुदेव, तो मैं बचपन से बहुत दुखी हूँ, माता पिता का साया नहीं मुझे। और गुरु जी ये घुटनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा है अभी तो। कुंडली आपकी कन्या लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। देखो परेशानी तो है सर, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। चंद्रमा शनि का संयोग, बृहस्पति राहु का संयोग, निश्चित रूप से जीवन में संघर्ष बहुत रहा है और इस समय स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें भी हैं। तीसरा शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है, तो समस्याएं जरूर हैं आपकी कुंडली में, इससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप शांति बनाए रखिए, अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपकी स्थितियां जो हैं वो इस साल के 16 नवंबर के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और पूरी तरीके से अगले साल के मई के महीने से आप बेहतर हो जाएंगे। ये संभावना आपके आने वाले समय में दिख रही है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक ब्लू टोपाज, एक नीले रंग का टोपाज, इसका वजन होगा 6 से 8 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की रात को आप धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ बीच में जुड़ गई हैं, पूजा जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। पूजा जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, उनका विवाह कब होगा और अरेंज होगा कि लव मैरिज, कब तक होगा पंडित जी? फिर शादी में विलम्ब बहुत हो रहा है। जन्म तारीख बताइए उनकी। सर 21/10/1990, 12:03 रात को। 12:03 रात को जी, लखनऊ में हुआ है पंडित जी। क्या नाम है आपके भाई साहब का? भाई का नाम है दीपू शर्मा। और अभी विवाह होने में इनकी अड़चन आ रही है, विवाह होने में इनके दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत हो रही है पंडित जी, बहुत विलम्ब हो रहा है, कैरियर भी सेट नहीं है। और विवाह सर पंडित जी कब तक होगा और क्या करें इसके लिए उपाय? कुंडली आपके भाई साहब की कर्क लग्न की बनती है और आपके भाई साहब की राशि बनती है तुला। एक तो वैसे ही कर्क लग्न जो है ना, उसमें विवाह वाला जो मामला होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो अगर थोड़ा विलंब से विवाह हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्तम भाव में राहु बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी जो है वो 6वें खाने में बैठा है, तो कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह का निर्णय लिया जाएगा। विवाह के मामले में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। अगर थोड़ा विलंब हुआ है तो भगवान की कृपा ही है, क्योंकि ऐसी कुंडलियों में जल्दी विवाह करना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होता। बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। भाई साहब के विवाह का समय इस समय चल रहा है और ये विवाह अगले साल के फरवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में इनका होगा। वैवाहिक जीवन ठीक होगा, लेकिन ये बात जाने रहिए कि कुंडली मिला के विवाह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? एक तो आप अपने भाई साहब को बोलिए कि एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। एक तो अपने भाई साहब को एक मोती पहना दीजिए और दूसरा उनको बोलिए रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंजू जी हैं पठानकोट पंजाब से, उनसे बात करते हैं। मंजू जी बताइए। पंडित जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। पंडित
बेटे के बारे में पूछना, ऋषि है उसका नाम ना। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 2001 तारीख 8 अप्रैल रात के 1:35। 8 अप्रैल 2001 हाँ जी, रात को कितने बजे? 1:35। कहाँ पे जन्म हुआ है? पठानकोट में। पूछिए क्या सवाल है। और उसके ना कैरियर के बारे में पूछना कि आर्मी की तैयारी कर रहा है, फौज की भी तैयारी कर रहा है, इसका कौन सा चांस बनेगा, किस चीज के लिए काम के बारे में जाएगा, पेट के बारे में। आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है ये बनती है धनु लग्न की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है कन्या। इस कुंडली में पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी, सेना की नौकरी, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। इस तरह के क्षेत्र में ये नौकरी बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्षेत्र में इनको प्रयास करना चाहिए। जहां तक इनके करियर के शुरू होने का सवाल है, इनका करियर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है जून 2022 के बाद। तो जून 2022 के बाद सफलता मिलने की संभावना इनके लिए अच्छी है। अब इनका करियर बढ़िया हो, करियर में सफलता मिले, स्वास्थ्य इनका बेहतर रहे, उसके लिए इनको एक मूंगा बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का देसी मूंगा सोने या तांबे के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार की सवेरे इनके गले में पहनाएं तो काफी बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में कर्ज और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर आपका कुल मिलाकर स्थिर रहेगा। परिवार में थोड़ी दिक्कतें, पारिवारिक समस्याएं थोड़ी बहुत रह सकती हैं, लेकिन इस साल में आपके विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। विदेश से कोई लाभ होने की संभावना भी दिखाई देगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जानते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव की पूजा किन किन तरीकों से की जाती है। देखिए, भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से 3 तरीकों से की जाती है। एक होती है सामान्य पूजा जो आप और हम करते हैं, एक होती है वैदिक पूजा, विशेष पूजा है ये, और एक होती है तांत्रिक पूजा। इसमें भगवान शिव की तांत्रिक पूजा या भगवान शिव का तंत्रात्मक ध्यान सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तांत्रिक पूजा करने से भगवान शिव की बहुत जल्दी मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। इस समय में भगवान शिव को जल अर्पित करें। स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।